अध्यक्ष जो अभी आए थे वो बोल के गए, बोले महाराज बांसुरी सुना। और बांसुरी में भी उन्होंने उनके जमाने की चीज मांगी है। आज का वृद्ध क्या है, वो भूतपूर्व युवा है, इसलिए भूतपूर्व युवाओं के
व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सनमानशालिपरपीतपरागपुञ्जं दूर्वादलं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषण भूषिताङ्गम् कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्ति पूर्ति मनोरथ भुवं भजु जानकीशं। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। आइए 1 मिनट भगवत नाम संकीर्तन करें। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुम्हें मिल गया पुजारी, तुम्हें मिल गया पुजारी, तुम्हें मिल गया पुजारी, तुम्हें मिल गया पुजारी। मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। जिंदगी की बगिया बगिया आबाद तुमसे भगवन। मेरी जिंदगी की बगिया बगिया आबाद तुमसे भगवन। मेरी जिंदगी की बगिया बगिया आबाद तुमसे भगवन। मेरी जिंदगी की बगिया बगिया आबाद तुमसे भगवन। आबाद
मुझको नहीं जानता था, तेरे इश्क ने बना दी, तेरे इश्क ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना तेरा सुना गया। बनू खाक तेरे दर पे, यार जो दिल की बनू खाक तेरे दर पे, है यार तू है दिल की बनू खाक तेरे दर पे, यार जो दिल की बनू खाक तेरे दर पे, कदमों में आ पड़ा हूँ, 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 होकर से ना गिराना आखिरी तमन्ना तमन्ना तेरे दर पे प्राण निकले, 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 अभी सांस चल रही है, सांस चल रही है, कहीं तुम चले न जाना मुझे रास आ गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, बोले चार भुजानाथ की, बोले क्षेमकरी माता की, हनुमान जी महाराज की, तुलसीदास जी महाराज की। श्री चारभुजा जी की प्रेरणा से, उन्हीं की परम अनुकंपा से एवं
भगवत भागवत प्रेमी सज्जनों, अपने पूर्व जन्म के पुण्यों से ये श्रीमद् रामचरितमानस का सायंकालीन सभा, धर्म सभा सत्संग के स्वरूप में अब हम धीरे धीरे ऐसे मोड़ की तरफ पहुंच रहे हैं जहां समस्त यानी सारी कथाओं का सार स्वरूप पुण्य के रूप में हमारा कल्याण हो और हम लोग आने वाले भविष्य में सुख समृद्ध रहें। तो अब आप और हम सब मिलकर के मात्र शायद 30 तारीख है ना, 30/1/2, और इन्हीं दिनों में 2-3 दिन का क्या, अब तो 8-9 घंटे का सत्संग रह गया। और इस 8-9 घंटे में हमें चारों तरफ से जो आनंद की सरिता बह रही है और इस देह रूपी समुद्र में आकर के चारों तरफ से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सकल दिशा से आकर के इसमें समाहित हो रही है। और उसमें जे भाग्यशाली श्रोता है, बड़भागी जो श्रोता है वो तो डुबकी लगा रहे हैं, और जो बड़भागी नहीं है, कुछ लोग आप देखते हैं ना, जब अपन लोग पढ़ते थे तो उसमें कई विद्वानों का आता था, बोले जो लोग गहरे समुद्र में जाकर के डुबकी लगाते हैं वो तो लाते हैं मोती, और जो किनारे के ऊपर डुबकी लगाते हैं वो लाते हैं सीप के टुकड़े, हड्डी, कंकर, पत्थर। तो इस संसार में ये नियम है, और इसमें चाहे वो कथा में हो, चाहे गृहस्थी में हो, कैसे भी विषय में हो, जब तक हम उसमें पूरा नहीं डूबेंगे तब तक आनंद नहीं आ सकता, क्योंकि डूबे बिना उस चीज का भान नहीं होता है। और जो नहीं डूबता है उसको ऊपर ऊपर का ज्ञान देता है, भारी ज्ञान, जिसको आंतरिक गहराई का जो विवेक है वो उसको प्राप्त नहीं होता है। तो प्रभु श्री चारभुजा जी की प्रेरणा से, उन्हीं की अनुकंपा से, और उन्हीं के द्वारा, इस शरीर के द्वारा जो भी कहलाया जा रहा है वो हम नहीं कह रहे हैं, वो स्वयं चारभुजा जी महाराज ही आकर के और इस चीज को केवल निमित्त मात्र बनाते हैं। नहीं तो किसी मनुष्य में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो सबके मन को रंजन करे। रंजन का मतलब आनंदित करे। तो ये आप साक्षात अपन अनुभूति करते हैं। देखो, लोग परमात्मा को देखना चाहते हैं, नहीं मिलता है। परमात्मा कितनी बार अपन लोग प्रयास कर लें कि हमें दर्शन दें, लेकिन नहीं मिलता है दर्शन। पर एक बात है, परमात्मा का दृष्टिगोचर होना असंभव है, लेकिन परमात्मा की अनुभूति तो जो लोग उनसे विशेष प्रेम रखते हैं उन्हें उसकी अनुभूति हो जाती है। ये संसार में जितने भी दुख आते हैं, देखो, दुख के कारण दुनिया में 2 ही प्रकार के होते हैं। दुख के कारण 2 हैं, और 2 कौन से कारण हैं? एक तो यह है कि हमने सारी व्यवस्था और संपत्ति को और भगवान की इस व्यवस्था को हमने अपना मान रखा है, जबकि सच पूछो तो ये अपना नहीं है। अपन इतनी बड़ी गाड़ी चलाते हैं या गाड़ी में बैठते हैं तो वो गाड़ी, उसमें बैठते समय सब लोग कहते हैं हम गाड़ी में बैठे हैं, जबकि अपन बैठे हैं, गाड़ी चल रही है, सबको सजीव दिखाई दे रही है, लेकिन हम गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी सजीव दिख रही, चल रही है। तो ऐसे ही ये हमारा जो शरीर है ना, ये भी एक 2 व्हीलर है, परमात्मा ने बनाया है, और इसके अंदर जो सवारी कर रहा है ना, उसका घर तो कहीं दूसरी जगह है, और वो इस 2 व्हीलर में बैठ करके घूम रहा है। मैं हूं, मेरा है, लेकिन आप अपने आप से अकेले में पूछो कि मैं हूं। जब तुम कहोगे अरे राम ये तो मेरा हाथ है, जब किसी के लग जाती है ना अंगुली में, कहते हैं ये मेरी अंगुली में लग गई। कोई नहीं कहता कि मेरे लग गई, वो मेरा वाला तो अंदर बैठा, उसके तो कोई लगने का काम ही नहीं है। वो तो ये कहेगा मेरी अंगुली में लग गई, मेरा माथा दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहा है, मेरी छाती दुख रही है। तो भाई साहब तुम कहाँ विराज रहे हो, वो तो